साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अपने हिस्से का भाग्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक आदमी एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदारी और लगन से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा मिलने वाली तनख्वाह से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं गया। उसके ना जाने से सेठ का काम रुक गया। तब सेठ ने सोचा कि यह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो यह और मेहनत और लगन से काम करेगा। अब अगले दिन से ही सेठ ने उस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी। उस आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप उसने पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। कुछ महीनों के बाद वह आदमी फिर एक दिन गैर हाजिर हो गया। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, कैसा कृतघ्न आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर ना तो इसने धन्यवाद दिया और ना ही इसने अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ी हुई तनख्वाह वापस लेने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को उस आदमी को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई, लेकिन हैरानी यह है कि इस बार भी वह आदमी चुप रहा। उसने सेठ से ज़रा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से रहा नहीं गया। सेठ पूछ बैठा, बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा कर दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह फिर से कम कर दी तब भी तुम खामोश रहे। इसकी क्या वजह है? उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने मेरी तनख्वाह जब बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसीलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और जिस दिन सेठ जी में दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माता जी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, फिर मैं इस तनख्वाह की खातिर क्यों परेशान हूँ। ये सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने फिर उस आदमी को गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद उसने न सिर्फ उस आदमी की तनख्वाह पहले जैसी कर दी, बल्कि सेठ उस आदमी को और ज़्यादा सम्मान करने लगा। साध संगत जी, हमारे जीवन में भी अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दुख नहीं मनाता और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। साध संगत जी, और सबका अपना अपना भाग्य होता है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा कि मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया रोज का है। आदमी खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी देखकर बहुत खुश हूँ, तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। आदमी ने कहा कि मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। उस आदमी के मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर मुझे 11 रुपये क्यों मिल रही हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा क्या किसी से रिश्ता या सगाई हुई है? उस व्यक्ति ने कहा, जी हुई है। तो नारद मुनि का जवाब था, तो ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। अब एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हुई
और उसकी कमाई तब से 31 रुपये होने लगी। फिर उस व्यक्ति ने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये हमें मिल रहे थे, लेकिन अब 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा? नारद मुनि ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। साथ संगत जी, हर मनुष्य को उसके भाग्य का ही मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है ये हमें नहीं मालूम रहता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन हे प्राणी, तुझे तो ये भी नहीं पता कि तू किसके भाग्य का खा रहा है, कमा रहा है। साथ संगत जी, एक किसान था। उसके पास एक बकरा और 2 बैल थे। बैलों से वो किसान खेत जोतने का काम लेता। दोनों बैल दिन भर कड़ी मेहनत करके खेतों की जुताई करते थे। इसके उल्टे उस बकरे को कोई काम नहीं करना पड़ता था। वो दिन भर इधर उधर घूमकर हरी हरी घास चरता रहता। खा पी कर वो बकरा काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया था। ये देखकर बैल सोचते कि इस बकरे के मज़े हैं, ये कुछ करता धरता तो है नहीं, सारा दिन इधर उधर घूम कर खाता रहता है। इधर बकरा बैलों की हालत देखता तो उसे भी बड़ा दुख होता कि बेचारे सारा दिन हल में जूते रहते हैं और हमारा मालिक है कि इनकी ओर ध्यान भी नहीं देता। वो बकरा बैलों को कुछ सलाह देना चाहता था जिससे कि उनका कुछ भला हो जाए। अब एक दिन दोनों बैल खेत जोत रहे थे। बकरा भी वहीं खेतों के पास घास चर रहा था। दोनों बैलों को खेत जोतने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। वो दोनों हाँफ रहे थे। ये देखकर वो बकरा मूर्खतापूर्ण स्वर में बोला, भाइयों, तुम दोनों को दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते देखकर मुझे तो बड़ा दुख होता है, परंतु करा भी क्या जा सकता है, ये तो भाग्य का खेल है। मुझे देखो, मेरे पास दिन भर चरने के अलावा और कोई काम नहीं है। दिन भर मैं इधर उधर मैदानों में चरता रहता हूँ। किसान की पत्नी खुद खेतों में जाती है और मेरे लिए हरी पत्तियाँ और घास लेकर आती है। तुम दोनों तो मुझसे ईर्ष्या करते होंगे। दोनों बैल चुपचाप बकरे की बातें सुनते रहे। जब वे शाम को खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी किसी कसाई से धन लेकर उसे वो बकरा बेच रही थी। दोनों बैलों की आंखों में आंसू भर आए, पर वो बेचारे बैल कर भी क्या सकते थे। उनमें से एक बैल धीमे स्वर में बोला, अरे, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। साथ संगत जी, जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है वैसा ही उसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान अपना भाग्य बदलने के लिए क्या क्या नहीं करता। सब कुछ करता है, केवल उचित कर्म को नहीं करता। हर समय लगा रहता है अपने भाग्य को बदलने के काम में, परंतु इंसान जिस दिन भाग्य को उसके हाल पर छोड़ देगा और अपने कर्म पर ध्यान देगा, उस दिन उसका भाग्य भी अपना असर ज़रूर दिखाएगा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।